तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है वो उस एरे को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। अब इस एपिसोड की सूरत में दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो अपनी स्वॉर्ड को उस क्रिस्टल के अंदर में डाल देता है और वो कहता है जल्दी से खोलो, और उसको तोड़ने वाला होता है। और वो मन में कह रहा होता है कि जो फॉर्मेशन है उसको तोड़ने के लिए मुझे जो है उस कोड को निकालना पड़ेगा और जो सिया जेड सील है उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। पर वो मन में सोच रहा होता है कि जो सील जेड है, मुझे लगता है कि यही है जो इस टाइम को कंट्रोल करता है और मुझे सब कुछ करने से पहले इसी को रोकना होगा। मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी इसके बारे में, क्योंकि जो ग्रेट सिया है उन्होंने ने इन चीज़ों को बनाया है और ये जो फॉर्मेशन है वो भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि ये सारी की चीज़ें भी वही कंट्रोल कर रही होंगी। तभी वो जियांग उस जेड पे हाथ लगाता है और कहता है कि मैं जल्दी से ये जो फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करूँगा। और उसके ऊपर एक फॉर्मेशन टाइप का खुलने लगता है और जियांग जो है वो उस जेड को पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है कि ये जो फॉर्मेशन है उसके साथ कोई ना कोई तो छेड़छाड़ कर रहा है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उसका जो वेपन होता है उसमें लाइट चमकने लगती है और वो लड़की कहती है क्या हमारा जो एरे है उसको किसी ने रोक दिया। और वो अपने जो वेपन है उसको पे हाथ लगाती है और कहती है कि मैंने उन लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, मुझे जो है वो कभी भी मैजेस्टी को उन्हें टच करने नहीं दूंगी। और तभी उसका जो वेपन होता है उस पर लगा हुआ क्रिस्टल टूट जाता है और वो कहती है कि मुझे जो है जल्दी से पूरी की पूरी सील को रिलीज़ करना होगा। और वो अपने पावर को यूज़ करने लगती है और कहती है कि नहीं तो ये जो मैजेस्टी है वो हमारी मैजेस्टी ख़त्म हो जाएंगी। और जो जियांग है वो जो मार्क होता है या फिर हम कहें कि एक तरीका का क्रिस्टल उसको निकालने लगता है और वो कहता है कि जल्दी से बाहर आओ। और जो फायर फिनिक्स है वो जियांग पे पीछे से अटैक करने वाली होती है, पर तभी वो जो सीएमबर साइड के लोग होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से करो उसे। और जो सू है वो कहती है कि जल्दी, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे। और तभी अचानक से वो चिल्लाने लगती है क्वीन क्वीन, और हमें पता चलता है कि किसी ने जो क्वीन क्वीन है उसकी जो पेट होती है उसमें से छेद कर दिया होता है और वो अटैक सभी की तरफ जा रहा होता है। और जो सीएमबर साइड का बंदा होता है वो कहता है कि नाइन्थ प्रिंस रुक जाओ, और हमें पता चलता है कि कोई और नहीं, वो नाइन्थ प्रिंस ने किया होता है। और वो एक चार्म टाइप का होता है, कागज़ सा। और जो सीएमबर साइड का बंदा होता है वो कहता है कि रुक, अरे यार ये क्या है। पर तभी उस पर ना वो अटैक कर देती है चार्म, और सू होती है वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है जियांग हांग, और जियांग हांग जो है वो उस क्रिस्टल को निकालने वाला होता है कि तभी वो जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर आ जाती है। और जो जियांग है वो कहता है चलो ये हो गया, जो किलिंग एरे है वो ख़त्म हुई। तभी जो सू है वो उसे कहती है जियांग जल्दी से पीछे देखो। और जो नाइन्थ प्रिंस का सर्वेंट होता है वो जियांग के पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है। और जियांग जब तक पीछे मुड़ता पर तब तक तो वो जो सर्वेंट होता है वो जियांग की जो चेस्ट होती है उसमें से अपनी हाथ को निकाल लेता है। वो कहता है कि तुमने जो हमें रास्ता दिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने जो है तुम्हारे ऊपर एक हिडन स्पेल लगाया था जिससे हम तुम्हें ट्रांसमिट कर सकें, और अब मैं जो हूँ वो तुम्हें यहाँ पे जला दूंगा। तुमने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना। और जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है कि क्या यार ये क्या हो गया। तभी सर्वेंट जो है वो मन में सोचने लगता है कि इस बंदे को अब पता चलेगा, और वो कहता है कि अब तुम्हें क्या कुछ रिग्रेट हो रहा है, तुमने जो है वो उस लड़की को अपने काबू में क्यों लिया, और तुम जो हो अब क्या करने वाले हो, अब तो तुम मरोगे उस लड़की के चक्कर में। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग का ब्लड है वो उस क्रिस्टल पे गिरता है, और जो नाइन्थ प्रिंस होता है वो उस कोर को लेने के लिए जा रहा होता है। और वो कहता है कि स्टूपिड बच्चे, अब ये जो है वो मेरा होगा और ये जो प्राइस है वो मेरी होगी। अब ये जेड सील को मैं ले लूँगा और जो सिया एम्परर है वो भी कभी जिंदा नहीं होगी। और नाइन्थ प्रिंस कह रहा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस क्रिस्टल को लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा, और मैं अपनी जो लेग है उसको भी फिक्स कर लूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ कियानवे एम्पायर का अब किंग बनने वाला हूँ, तो मुझे जो है वो हेल्दी तो होना ही चाहिए। और जियांग ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। नाइन्थ प्रिंस कहता है कि मैं उसके बाद जो है पियोक्स सिटी को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करूँगा और मैं तुम्हें पे करने के लिए मजबूर कर दूँगा जो तुमने डिसरिस्पेक्ट दिखाई थी मुझे। जियांग कहता है ओए बेवकूफ़, उसको मत निकालो, वो जो है वो सील है, यदि तुमने उसे निकाल दिया तो फॉर्मेशन जो है पूरी की पूरी टूट जाएगी। तभी जो नाइन्थ प्रिंस है वो कहता है टूट जाए मुझे क्या, मुझे इस डंजन से काम क्या है, मेरे पास एक ट्रांसपोर्टेशन एरे मेरे पास भी है, मैं उसको तुरंत यूज़ करूँगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी जो सील होते हैं वो एक दूसरों पर लग चुके होते हैं, और जो जियांग के दोस्त हैं उन पर भी लग गए होते हैं, और वो सारे के सारे ना इंतजार कर रहे होते हैं कि अब जल्दी से फटे और हम मरे। तभी नाइन्थ प्रिंस कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे जो सारे के सारे दोस्त हैं वो भी मारे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, और ये जो एक्सप्लोजन स्पेल है वो मैंने सब लोगों पे लगा दिया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा फायरवर्क होने वाला है। तभी सर्वेंट उससे कहता है कि ऑफ कोर्स
अब जो है वो तुम मरोगे और तुम्हारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी सारे मरेंगे। ये कितनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है, हमारे पास कितना अच्छा चांस है। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और जो सर्वेंट है वो कहता है क्या, और वो कह रहा होता है कि इसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मैं जो हूँ अपने हाथ को नहीं निकाल पा रहा। और तभी सर्वेंट जियांग से कहता है कि क्या क्या तुम मरना चाहते हो। जियांग कहता है डेथ, ये कितनी हंसने वाली बात है। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं जो डेथ से डरता हूँ, मैं तो कितनी बार जो डेथ है उसके सामने गया और डांस करके वापस आ गया, और तुम कह रहे हो कि मैं डेथ से डरूंगा। तभी जो सर्वेंट है वो कहता है बास्टर्ड, जल्दी से हेल में जाओ। और वो अपनी एक्सप्लोजन वाली पावर को यूज़ करता है और जियांग पे खूब सारे फायर अटैक्स करता है। पर जियांग जो है उसे कुछ भी नहीं होता और वो अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है कि तुम भले ही एक मेज लेवल पे हो, पर क्या तुम मुझसे सामना कर पाओगे। और वो सर्वेंट होता है उसके हाथों को काट देता है। और सर्वेंट पीछे हटते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर मैं मान ही नहीं सकता कि तुम जो वो सिर्फ एक मार्शल एम्परर लेवल पे हो। और जियांग कहता है हाँ बिल्कुल, ये तो बस मेहनत का कमाल है और तुम मेहनत के सामने ही तो हारोगे। और वो मन में सोच रहा होता है कि तुम भले ही कितनी भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा। और मैं जब भी जो ड्रैगन फॉर्म में आता हूँ, जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मेरे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तभी जो सर्वेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें मैंने लगता है कि सच में अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर बच्चे तुम भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं भी होली रियन पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे मरा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और वो अपनी जो बर्निंग पावर है उसको यूज़ करता है और कहता है बर्निंग फिनिक्स, और वो उसका यूज़ करते हुए जो जियांग है उस पर अटैक करने लगता है। पर फिर हमें जो वो ग्रेट सिया है उन्हें दिखाया जाता है, उनकी जो क्रिस्टल है उस पर जो जियांग का ब्लड लगा होता है। तो अचानक से ही वो जो एम्प्रेस है वो अपनी आंखें खोलती है और वो उस क्रिस्टल में से तुरंत ही निकलती हैं और वो एकदम फायर का अटैक करते हुए जियांग के सामने आ जाती हैं। और उस अटैक को करते हुए वो जियांग को अपने हाथों में पकड़ लेती हैं और जो सर्वेंट है उस पर वो अटैक करती हैं। तभी जो ग्रेट सिया है उसको देख के जो सर्वेंट है वो तो ज़्यादा डर ही जाता है। वो कहता है आखिर ये क्या है, और हमें दिखाई देता है कि जो सर्वेंट है वो तो आधा जल चुका होता है। और उसे ऐसा देख के सारे के सारे एकदम शॉक हो जाते हैं। जो एम्प्रेस को बचाने की कोशिश कर रही थी वो कहती है वाह, हमारी जो एम्प्रेस है वो आखिरकार जागी गई। और हमें दिखाया जाता है कि जो सर्वेंट है वो पूरा का पूरा राख हो जाता है। तभी जो एम्प्रेस है वो जियांग को देखते हुए कहती है नहीं, ये तो वो नहीं है। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि ये जो थी वो 1000 सालों से यहाँ पे सोई हुई थी, पर इसने एक मामूली से स्ट्राइक का यूज़ करते हुए एक 8th ग्रेड के सेंट रियल्म के बंदे को इतनी आसानी से मार दिया। आखिर लगता है कि ये जो है वो अपने रियल्म के एकदम पीक पे पहुँच चुकी है। और मेरा जो है वो लगता है कि मेरी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और ये अपनी जेडी पीक पे होगी पक्का। और ये पता नहीं इसने मुझे क्यों सेव किया। और तभी वहाँ पे जो फीनिक्स पावर है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और जो फीनिक्स की पावर है वो पूरे आकाश में फैलने लगती है और सब कहते हैं कि ग्रेट सिया वो जाग गई। और सभी लोग वो पावर को देख के समझ जाते हैं कि वो जाग चुकी है। और जो ड्रैगन पवेलियन के लोग होते हैं वो भी देख के कहते हैं क्या वो एम्प्रेस जाग गई। और ब्लड अलायंस के लीडर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहते हैं। वो कहते हैं कि अब सब कुछ चेंज होने वाला है और पूरी जगह पे वहाँ पे आग लगी हो गई है। और सब कहते हैं कि जल्दी से इस फॉर्मेशन से निकलो, नहीं तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। जो एम्प्रेस है वो जाग चुकी है और वो सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कहीं छुपना होगा। और उसके बाद हमें सुनाई देता है कि लोग कह रहे होते हैं कि जो हिस्ट्री है वो वापस से हमारे सामने आ गई हैं, अब हम क्या करेंगे। और सारे के सारे लोग एकदम परेशान हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें ग्रेट सिया को दिखाया जाता है और वो जियांग को देखते हुए कहती है और लिटिल किड, तुम जल्दी से मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अभी जो है वो एम्परर कौन है। जियांग कहता है अरे तुमने बच्ची किसे कहा, और मैं जो वो कोई एम्परर को नहीं जानता। तभी जो एम्प्रेस होती है और जो जियांग है वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार 9th प्रिंस भी तो यहीं पे है। और 9th प्रिंस जो है वो उस जो जेड है उसको लेते हुए कहता है अब तुम लोग हेल में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो जेड को लेता है और साथ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एरे को रिलीज़ करता है और कहता है अब मैं सीधे 93वें एम्पायर में पहुँचूँगा और मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। अब मेरी टेलीपोर्टेशन एरे जो है वो मुझे सीधे मेरे घर पे पहुंचाएगी। वो हंसने लगता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी एम्परर बनने वाला हूँ। और जियांग कहता है नहीं, तुम जो है इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, जल्दी से उसे वापस कर दो। जो टियानो कॉन्टिनेंट है वो तबाह हो जाएगा। अरे बेवकूफ़, उसे वापस करो उस सील को। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो जियांग को नीचे की तरफ धक्का दे देती है और वो कहती है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी जो जेड है उसको लेके एम्प्रेस के सामने से ही भागने लगो। और जैसे ही वो जो ट्रांसपोर्टेशन एरिया में जा रहा होता है, पर वो जो जेड होती है उसके हाथ से अपने आप निकल जाती है और वो जो प्रिंस है वो उसे फिर भी पकड़ लेता है। वो कहता है नहीं, ये मेरी है। और तभी वहाँ पे एक डार्क पावर रिलीज़ होती है और वो वहाँ से आवाज़ आता है कि फाइनली मैंने इतने सालों से वेट किया और मैं जाग ही गया।
मेरी आज़ादी। और वो एकदम जो बहुत ही ज़्यादा गंदा सा डीमन होता है, और हमें पता चलता है कि जो डीमन एम्परर, इसका नाम जी जिंग है और ये कई हज़ार सालों से यहीं पे बंद है। और सी एम्परर सेक्ट के जो लोग हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जो सी मॉन्स्टर बीस्ट हैं तो ये कह सकते हैं कि वो उनमें से उनका राजा है। और एक दिन जो है वो जो एम्प्रेस सिया थी, जब वो वहाँ से गायब हुई, मतलब जब उनको सील कर दिया गया था, तो ये भी अपने आप सील कर दिया गया था। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है ये तो वही बीस्ट है। और जो जेड सील है वो नीचे गिर जाती है और जियांग कहता है ये तो वही जेड सील है। हमें पता चलता है कि जो प्रिंस है उसकी तो हालत ख़राब हो गई होती है, सिर्फ उसका हाथ ही बचा होता है उस जेड पे। तभी जो एम्प्रेस है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है बहुनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने वापस से आने की। और दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं वो जो एम्प्रेस है और ये जो बीस्ट है, क्या उन दोनों में लड़ाई होगी, और जो ये एम्प्रेस है अब वो जियांग के साथ क्या करने वाली है और उसने जियांग को बचाया क्यों। और दोस्तों अब असली चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।